आज दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो बेटा आज हम पीवाईक्यू चैप्टर नंबर 2 मतलब लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। लेट्स स्टार्ट इट विद द सेम पेस। तो भाई आज हम क्या क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन फाइंड करना, सिस ट्रांस आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ईडीडी का स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों वेटेज में आएगा। इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, न्यूमेरिकल भी है। रिकैप में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, सिस ट्रांस, ये कल वाले हमने क्वेश्चंस किए थे, वही रिकैप है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर? बताओ भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है? सिस ट्रांस सर। सिस और ट्रांस होता है डबल बॉन्ड में होता है। क्या डबल बॉन्ड के अलावा हो सकता है सिस और ट्रांस? नहीं हो सकता। हो सकता है सर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर में, ऑक्टाहेड्रल में सिस ट्रांस सर। किया था बेटा, है ना? याद आया? यस सर। डबल बॉन्ड एक सबसे मतलब प्राइमरी एग्जांपल है जो में सिस ट्रांस बोलते ही, ज्योमेट्रिकल बोलते ही याद आ जाता है, डबल बॉन्ड वाला, है ना? क्योंकि 11th क्लास में सबसे पहले वही किया था। लेकिन उसके अलावा ऑक्टाहेड्रल में, स्क्वायर प्लेनर में भी सिस ट्रांस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन आएगा क्या? हाँ, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन निकल 2 विद क्लोरीन साइनाइड वाटर रिस्पेक्टिवली आर। निकल 2 जो है क्लोरीन के साथ, साइनाइड के साथ और वाटर के साथ कौन कौन सी ज्योमेट्रियां बनाएगा? 2011 के अंदर क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल है, आपके पेपर में भी आया होगा कहीं ना कहीं, और हमने एक करा भी है। निकल 2 D8 कॉन्फ़िगरेशन होती है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग है, क्लोरीन वीक है, वाटर इंटरमीडिएट है। क्या करोगे? देखो, एक पेयरिंग करेगा, एक नहीं करेगा। देखो कौन सा पेयरिंग कर रहा है, कौन सा नहीं करेगा, और फिर कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। और ये मैंने याद करने के लिए बोला था शायद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता है? शायद का पक्का बोला था। तो बताइए भाई, आंसर दीजिए, सोचिए। सर ये Ni2 पॉजिटिव को इन तीनों के साथ अलग अलग रिएक्ट करा हाँ के बेटा, कंपाउंड बनाने हैं। बिल्कुल। निकिल को क्लोरीन के साथ जोड़ना है, तो देखिए निकिल को साइनाइड के साथ जोड़ना है, निकिल को वाटर के साथ। तो क्लोरीन के साथ निकिल अगर जोड़ा है तो जोड़ रहे हैं, तो जैसे ए ऑप्शन है, थोड़ा मैं बता देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ। ए ऑप्शन है, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा क्या निकिल के साथ? बी ऑप्शन है, साइनाइड अगर जुड़ेगा तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में जुड़ेगा, मतलब ऑक्टा साइनाइड नहीं जुड़ सकता। वाटर स्क्वायर प्लेनर में जुड़ेगा, वाटर जो है वो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल नहीं बना सकता। ये चीज आपको डिफाइन करनी है कि एक 4 जुड़ेगा, 2 तो 4 जुड़ेंगे डेफिनेट है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में 4 ही जुड़ते हैं। तो 2 तो ऐसे होंगे जो 4 जुड़ेंगे, और एक होगा जो 8 जुड़ सकता है निकिल के साथ। और यही चीज ध्यान से याद रखनी है एवर फॉर एवर। मैंने लास्ट टाइम भी यही बोला था। यस, क्लियर है बेटा? बी। यस सर। यस। ठीक है, बी ऑप्शन है। कौन कौन बी ऑप्शन से सहमत है? एग्रीड? सर पूरी तरह से नहीं, मतलब 75% कह दो अभी। पूरी तरह से नहीं, 75% है। तो बाकी का 25% कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये भी बताओ मुझे। सर अभी बाकी का 25% काउंट हो रहा है सर। काउंट हो रहा है? यस, काउंट करो फिर, कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए 25% भी कौन सा है? हाँ भाई, याद आया? ऑप्शन डी सुना है ना, बोल रही ऑप्शन डी। ओके, क्लोरीन जो है, चलो मैं निकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूँ। ठीक है, निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसे पहले। देखिए निकिल कितना होता है भाई? सर 4s2d8 3d8 3d8 होगा और 4s2 होगा, है ना? तो निकिल 2 पॉजिटिव कितना होगा? 3d8 सर 3d8 होगा। ठीक है, तो अब भाई अब 4s में 2 होंगे। ठीक है, अब जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 5 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए। फिर एस का एक, ये हमेशा ऐसा ही बनेगा, पहले 3d बनेगा, फिर 4s बनेगा, फिर 4p बनेगा। ठीक है, 4d की कभी जरूरत रेयरली ही पड़ती है, तो 4p। अब देखो इसमें 8 भरने आपको, तो पहले तो 5 भर दें, 2 3 4 5
6 7 8 क्लियर है। तो डी के 2 ऑर्बिटल हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी में 0 0 है। पी में 3 नहीं बनाया क्या? ये लो पी में 3 बन गए। अब हो क्या सकता है भाई, कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइनाइड जैसा इसको पेयर करवा सकता है? यस सर। क्लोरीन पेयर नहीं करवा सकता, तो क्लोरीन अगर जुड़ेगा तो क्लोरीन भाई यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, यहाँ सर जुड़ गया, तो ये तो sp3 बनाएगा। यस सर। sp3 क्या होता है? टेट्राहेड्रल। फिर तो बी ऑप्शन है आगे करने तो की जरूरत टेट्राहेड्रल है ना, समझ में आ रहा है सबको? टेट्राहेड्रल तो एक नहीं। नहीं सर है, समझ गए। बात ही खत्म। बाकी के तो मतलब अपने आप आ गए है ना। सर आ गए। सर, और हाँ, सर लेकिन एक चीज और पूछनी है सर। सर क्लोरीन सर मेरा वो 25% है ना, उसका बता देता हूँ, लॉजिक बता रहा था। हाँ उसमें बताओ बताओ। क्लोरीन जो है वो अगर वो 6 जुड़ गए तो NiCl6। NiCl6 ठीक है, 6 जोड़ दोगे आप तो sp3d2। आर यू सेइंग दिस वन? यहाँ पर यस डी के 5 फिर से बनाने पड़ेंगे ना, 4d के। यस 1 2 यस 3 4 5 ठीक है। तो ये क्या है? 4d है ना, 4d है। ठीक है, आप ऐसा कह रहे हो, एक यहाँ जुड़ गया, 2 3 4 5 और 6 ठीक है, तो ये सारे क्लोरीन ऐसे जुड़ गए, यही कह रहे हो ना? यही यस कह रहे हो है ना? ठीक है, बिल्कुल Yes, सही है, sir. मैं भी मान सकता हूँ sp3d2 ऑक्टाइडल बना सकता है। अब बात सुनना, जब हम लीगेंड फील्ड की बात करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग लीगेंड फील्ड, वीक लीगेंड फील्ड, स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि सिर्फ इतना नहीं कि वो अंदर घुसा देता है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देता है और वो फिर सर वो डिस्टेंस ज्यादा कर देता है स्ट्रॉन्ग वाला। नहीं है, वो धक्का मुक्की करके जुड़ जाता है, सिर्फ इतना मतलब नहीं है उसका। ये मतलब भी है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो स्ट्रॉन्गली जुड़ेगा, अटैचमेंट भी उसका स्ट्रॉन्गली होता है। क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, अटैचमेंट वीकली है। 4 को जोड़ना तो मुश्किल हो रहा है, आप 6 और 6 का बर्डन लगा रहे हो, तो शायद किसी कंडीशन में बन भी जाएगा, लेकिन ये फिर से टूट जाएगा। और सर समझ अगर ऑक्टाहेड्रल वाला है वो, मतलब जो हमने H2O को ऑक्टाहेड्रल माना है, फिर तो ये हाँ वाला। उसका बताता हूँ, उसका भी बताता हूँ, ठीक है, उसका भी करेंगे, डोंट वरी। वाटर क्या आता है? इंटरमीडिएट। यस सर, मॉडरेट। आता है इंटरमीडिएट है सर। वाटर संभाल सकता है भाई। अब ये एक लर्निंग चीज होती है, मैंने कोऑर्डिनेशन के ड्यूरिंग भी बताया था कि भाई कुछ चीजें ना कोऑर्डिनेशन में भी याद रखी जाती है कि इंटरमीडिएट आता है तो ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है, मेटल पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल जुड़ रहा है, तो वाटर उसके साथ ऑक्टाइडल बना रहा है कि नहीं बना रहा, ठीक है। और वाटर बीच में आता है, तो अगर कोई मेटल ऐसा है जो 6 जोड़ने की कैपेसिटी रखता है बट वो भी क्लोरीन को नहीं जोड़ पाता, तो भाई इसमें गलती किसकी है? इसके अंदर गलती क्लोरीन की है, क्लोरीन ज्यादा यूज, वाटर थोड़ा सा स्ट्रोंगर है। तो ऐसे करके मतलब ये अपनी तरफ से आपको पहले तो सोचना पड़ेगा, बट आंसर तो थ्योरेटिकल है, सीधी सी बात है, सोचें क्या, है ना? यस सर। तो इस तरह से भाई ये सर। बनती है। तो सर पेपर में 75% वाला तुक्का मार के आ जाता। चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई नेक्स्ट देखो जरा, यहाँ पर 6 और 2 8 थे ना, तो अगर साइनाइड को जोड़े, साइनाइड क्या करेगा? साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पर जुड़ गया, पेयर करवा देगा, यहाँ जुड़ गया, इसके बाद DsP2 यहाँ और यहाँ, तो साइनाइड जो है वो डेफिनेटली DsP2 बनाएगा। क्या तो साइनाइड क्या DsP2 क्या छोड़ो, साइनाइड क्या और आगे नहीं कर सकता? 6 नहीं जोड़ सकता, 4 जुड़ गए, 5वां DsP3 सर लेकिन वो तो बैक बॉन्डिंग करता है ना साइनाइड, तो निकल के पास इतने इलेक्ट्रॉन है का बैक वो बॉन्डिंग ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जरा एक और चीज सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए 6 जुड़ गए, 4 3 और 2 5 और एक छठा 4d, तो ये छठा भी जोड़ ले। चलो यहाँ पर हम कह देते हैं कि 6 तो जोड़ सकता बिल्कुल, तो ये हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3d, dsp3d, ऐसी तो हाइब्रिडेशन नहीं होती कि डी आगे वाला ऑर्बिटल भी डी यूज हो रहा है, पीछे वाला भी हो रहा है। समझ में आया? यस सर समझ गए। यस यस इस वजह से साइनाइड भी ऐसा नहीं कर सकता, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, साइनाइड ऐसा नहीं कर सकता, तो ये क्या बनाएगा? DsP2, तो DsP2 हाइब्रिडेशन होगी साइनाइड की। DsP2 हाइब्रिडेशन हमेशा स्क्वायर प्लेनर की होती है। यस यस सर। यस सर। क्लोरीन बना रहा है टेट्राहेड्रल और साइनाइड बना रहा है स्क्वायर प्लेनर, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, ये तो दोनों हो गए सर क्लियर। इसकी एक बार स्ट्रक्चर दिखा देना निकेल की क्लोरीन के साथ। क्या बेटा? सर निकेल की क्लोरीन के साथ एक बार स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल दिखा देना। टेट्राहेड्रल वो मैंने बताया तो था, टेट्राहेड्रल अगर क्लोरीन के साथ दिखाते हो तो क्या क्या करोगे भाई? टेट्राहेड्रल में sp3, तो टेट्राहेड्रल तो दिखाया था, क्या कह रहे हो? सर स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर एक बार। स्ट्रक्चर दिखाऊं क्या बना के? ठीक है ठीक है ठीक है, स्ट्रक्चर बनाता हूँ बेटा, रुक जाओ।
ठीक है, ये लास्ट सोल्व कर लें। वाटर वाटर, तो देखो भाई sp3d2, यहाँ पर डी के 2 ऑर्बिटल और ऑक्यूपाई हो जाएंगे, 3 4 5। ठीक है, तो ये 2 ऑर्बिटल और जहां पर वाटर जो है वो जुड़ जाएगा, तो sp3d2 ये 4d है, तो sp3d2 ये बनाएगा वाटर। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस ठीक है, तो ये ऐसे वर्क Yes, करता है, तो इसे याद रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आप लोगों को याद रखना है। निकिल वाला D8 कॉन्फ़िगरेशन ना बड़े अलग अलग तरीके से, अलग अलग धमाके से करती है D8 कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई वो क्लोरीन के साथ टेट्राहेड्रल बनाएगा, साइनाइड के साथ स्फीयर प्लेनर बनाएगा, और वाटर के साथ में ऑक्टाहेड्रल। अब याद रखने वाला वाटर है, इंपॉर्टेंट इज वाटर, कि वाटर के साथ ऑक्टाहेड्रल बनाता है, जबकि ये हजम नहीं होता यार। स्ट्रॉन्ग वाले के साथ बना नहीं रहा, वीक वाले के साथ नहीं बना रहा, फिर ये इंटरमीडिएट के साथ कैसे 8 बनाता है? भाई कोई कोई ऐसा होता है ना, अच्छे का साथ देता ना बुरे का, वो ठीक ठाक बंदे का साथ देने वाले भी होते हैं। क्लियर है सबको? अभी इनके स्ट्रक्चर देखो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का सीधा सा मतलब है यार, इसमें तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, निकिल 2 पॉजिटिव। यहाँ क्या जुड़ रहा है? क्लोरीन जुड़ रहा है ना टेट्राहेड्रल, ठीक है, Cl 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 और येलो Cl जुड़ गया टेट्राहेड्रल में, 2 पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल 2 नेगेटिव, है ना, 2 नेगेटिव, दैट्स इट। यस लग गया पता? टेट्राहेड्रल Yes. स्क्वायर प्लेनर में चौरस डब्बा यस सर बना, आ गया। स्क्वायर प्लेनर में तो कुछ है नहीं, ये लो ये स्क्वायर प्लेनर बन गया। 4 यहाँ पर क्या जोड़ने, साइनाइड जोड़ दो, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट वाटर है, ऑक्टाहेड्रल है, तो निकिल के साथ में वाटर, ऑक्टाहेड्रल में ऐसे 4 इधर जुड़ जाएंगे, वाटर 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 वाटर, और नीचे भी वाटर लगेगा। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल बन गया, ये स्क्वायर हो गया, ऊपर नीचे ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, तो भाई यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये एग्जांपल ये इन्होंने भर रखे हैं। DsP2 कौन कर रहा है? साइनाइड, है ना, पेयरिंग करवा देता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ध्यान रख लेना, D8 कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ऐसा करता है। D8 कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड गिव DsP2, ये DsP2 हाइब्रिडेशन देती है हैंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन क्या करता है? वीक लिगेंड है क्लोरीन, तो वो sp3 बनाएगा। ये क्या कर रहा है? sp3, ठीक है भाई, क्लोरीन बनाएगा sp3। उससे नेक्स्ट क्या है? उससे नेक्स्ट ये sp3 हाइब्रिडेशन कर रहा है, नीचे sp3 ही लिखा हुआ है, ऊपर गलत था, ये सीधा क्यों नहीं जा रही लाइन? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, वाटर है sp3d2 वाटर, तो ये वाटर का भी मॉलिक्यूल इन्होंने दे रखा है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। हाँ भाई, क्लियर है सबको ये? यस सर। यस अब देखिए, यहाँ से सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाने से ना हमें कितनी सारी चीजें याद आती हैं, पता है कि ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, ये बनेगा, मेटल की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन स्टेट पता होनी चाहिए, ये सब तो रिवाइज हो गया। फिर बचा क्या? लीगेंड और उनके स्ट्रक्चर, और उनका हम कह सकते हैं कि अब इसमें बताओ डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कौन कौन से मॉलिक्यूल है, बता सकते हो? सर CN वाला डाया सर साइनाइड वाला डाया है, क्लोरीन वाला पैरा है, और बाकी दोनों पैरा। और वाटर वाला भी पैरा है। हाँ, सारे पैरा हैं, बस एक छोड़ दो, ये क्लोरीन साइनाइड वाला है ना, ये डाया है, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन दो हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। व्हाट इज EDTA? EDTA का नाम बताओ भाई। सर इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। यस, ये सबको आता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। अगर किस चीज की पॉइजनिंग होती है तो ये दिया जाता है, EDTA दिया जाता है। मरकरी पॉइजनिंग, पता नहीं किस चीज का पॉइजनिंग है, मुझे याद नहीं, वो क्या था, वो मरकरी पॉइजनिंग था क्या, या पैलाडियम की पॉइजनिंग थी? मरकरी या पैलाडियम। अगर सर लेड पॉइजन, सर लेड के पॉइजन में होता है, लेड पॉइजनिंग हाँ सही है, लेड, ठीक है, लेड का पॉइजनिंग हो जाए बॉडी के अंदर, अगर लेड घुस जाए, ठीक है, तो इसको सर ये भी एक क्वेश्चन है आगे। क्या? सर ये भी एक क्वेश्चन है आगे, लेड पॉइजनिंग में कौन सा सब्सटेंस? हाँ EDTA, तभी तो मैं याद करवा रहा था आप लोगों को। तो EDTA दिया जाता है, सीधा ब्लड के अंदर डाला जाता है, EDTA को सीधा ब्लड में डाल देते हैं, और ब्लड में जाने के बाद ये भाई साहब क्या करते हैं, सीधा PB को, लेड को पकड़ते हैं, उसके साथ वो बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और फिर यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो ये मेडिकल साइंस के एक तरह से कह सकते हो कि मॉलिक्यूल है जो मेडिकल साइंस में यूज होता है। ठीक है, केमिकल्स यूज होते हैं मेडिकल साइंस में सारे के सारे। तो भाई स्ट्रक्चर देख लो EDTA का,
द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ थाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट एसिड इज यहाँ पर देखो भाई करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है ABCD में, आंसर चैट बॉक्स में दीजिए मुझे। किसी को नहीं आया? ठीक है, दीपिका ने आंसर दे दिया है। C, A, B, C, D नहीं दिया किसी ने? क्या सारे दे डी दो रह गया। सारे ही दे दो भाई, एक एक करके, है ना, ABCD सही है। चलो अभी डी के लिए कोई भी नहीं है, प्रणव वगैरह C, ठीक है, देखते हैं। हाँ भाई, अब आप लोग बोल सकते हो, आपको लग रहा है C सही है। CH3COOH होता है, CH2COH है, CH2COH है, C में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। CH2CH2 B क्यों नहीं है भाई? B भी तो वैसा ही है, क्या फर्क है C और B? सर एसिटिक एसिड होता है उसमें मिथेनोइक। सर वैलेंसी हाँ, तो उसमें कार्बन की। और दूसरा कार्बन की वैलेंसियां ही पूरी नहीं है, ये भी तो देखो। हाँ सर वो भी एक एक रीजन और गलती है, कार्बन की वैलेंसियां ही पूरी नहीं है ना, तो ये एक बड़ी गलती है। और उसके अलावा डी तो नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा तो अपना है ही नहीं ऐसा, है ना। तो EDTA भाई अब आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज C इज द राइट ऑप्शन। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा ही था क्या, कुछ और था? यस यस ठीक है, बस इसको थोड़ा सा करेक्ट तरीके से कर रखा है। लेकिन मैंने इसका ना एक बार एडवांस की एक क्लास लगाई थी आप लोगों की, पता नहीं कौन थे उसमें आप सर लोग। इसका यस एक सर और याद है टाइप सर, का उसमें आपने आपने स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बताया था सर उस वक्त, स्ट्रक्चर इसका सही अभी वाला भी लिखा हुआ स्ट्रक्चर है बताया कॉपी था में। मैंने कि ये एक ऐसा और नहीं हाँ होता, ये सर दोनों बनते हैं। यस ऊपर से ऐसे सर, घूम वो के यूं पूरा का यूं पूरा पंजे जैसे बना लेता गोल है, गोल केकड़े घुमा वाले के पंजे, बनाया था, केकड़े वाले पत्ती पंजे बना जैसे। लेता है और उससे पकड़ता है। क्योंकि अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें दिखेगा कि चलो इस H को हटा देंगे हम, ठीक है, तो इसमें हमें दिखेगा कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, और फिर ये नाइट्रोजन लोन पेयर है। तो हम कहेंगे कि अगर एक मेटल है, पहले इससे ले रहा है इलेक्ट्रॉन, फिर इससे ले रहा है, फिर इससे ले रहा है, चलो ठीक है, इससे भी ले रहा है, ठीक है, फिर ये भाई साहब क्या ऐसे ऐसे आएंगे, ये केकड़े की तरह यूं ऊपर की तरफ से पंजे फैलाता है, ऊपर की तरफ से ऐसे आता है। समझ में आया? तो यस सर। वैसा यस वैसा सर। स्ट्रक्चर मैंने आपको याद करवाया था, तो हो सके तो बस उसको भी आते हैं। तो यहाँ देखो ये मेंस और एडवांस में कितना बड़ा फर्क है। मेंस में दे रहे हैं स्ट्रक्चर दे दो EDTA का, घटिया लेवल का स्ट्रक्चर, और एडवांस के अंदर वो असली लेवल का यूं केकड़ा टाइप में स्ट्रक्चर बनाता है। बस इतना सा फर्क होता है कि असलियत में वो जुड़ता कैसे है। और ये हमने लेसन के ड्यूरिंग भी किया था कि असलियत में EDTA का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर एडवांस के क्वेश्चंस में भी किया था। और एडवांस के क्वेश्चंस जो है ना, ये लेसन की जो वेटेज है अच्छी खासी है, और इसके क्वेश्चंस भी बड़े आसान आते हैं, बड़े आराम से हो जाता है। ध्यान से जरूर करना चाहिए, है ना, आसान है ये सब कुछ। आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होता है भाई बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन आयोनाइजेशन आइसोमर के ऊपर है। सर लिगैंड कॉम्प्लेक्स पेयर से आयनिक पेयर में इंटरचेंज जाता है। हाँ, अंदर कॉम्प्लेक्स और बाहर जो आयन लगा होता है उनके बीच में इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज होता है। ठीक है, चलिए तो भाई अब क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आयनेशन आइसोमर के ऊपर। द आयनेशन आइसोमर क्रोमियम वाटर 4 क्लोरीन NO2, क्लोरीन भी वो लिगेंड है, NO2 एक ही है क्या? ठीक है, ब्रैकेट में लगा रहा हूँ, बस एक ही है, बाहर क्लोरीन लगा हुआ है। क्या करें? वाटर और क्लोरीन को एक्सचेंज कर दें? क्लोरीन क्लोरीन को सर एक्सचेंज डी करना है सर, तो NO2 और वाटर क्लोरीन को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। सर बी यस होगा, सर। बाकी जी किसी सर, में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो बताओ ABCD में कौन सा होगा? सर बी बी होगा। लिख दिया सर। सबको B लग रहा है। क्रोमियम वाटर 4 है, क्लोरीन और NO2 बाहर आ गया, दो क्लोरीन हो गया, NO2 बाहर आ गया। उसके अलावा वाटर 4 NO2 और क्लोरीन, दो क्लोरीन बाहर, क्लोरीन बाहर निकाल दिया इसने उल्लू ने, ये तो गलत है। ये तो C में क्या है, वाटर 4 है, क्लोरीन NO2 है, क्लोरीन बाहर। C और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, है ना? किसमें? C सर में और ये हमारे NO2 और ये ONO सर एक में फर्क क्यों लिंकेज नहीं है? आइसोमर दे रखा है सर, और एक में कुछ और। अच्छा ONO में लिंकेज है, ठीक है ठीक है, हाँ वो समझ गया मैं, इसलिए इसने NO2 की जो ONO लिख दिया। और यहाँ क्रोमियम वाटर 4 सर और ये क्लोरीन, भी तो है डी वाले में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाएगा अंदर का फिर। एक में कम हो रहा है, 5 हो रहा है, एक में ज्यादा हो रहा है हाँ ना।
ठीक है, तो वैसे 2 क्लोरीन NO2, 2 वाटर निकालेगा, नहीं नहीं, वाटर बाहर भी जोड़ दिया और अंदर भी 4 ही है, ठीक है, तो बी ही राइट आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको, किसी को Yes, डाउट sir. है? यस सर। सर क्लियर है। ठीक है, चलो। जनरली क्या होता है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, ड्यूरिंग द पेपर एग्जाम में थोड़ा स्पीड के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो चारों ऑप्शन एक बार देख लेने चाहिए, थ्योरी ज्यादा बेटर हो जाती है, माइंड जल्दी फास्ट चलता है। तो आयनेशन आइसोमर जो होता है, दैट प्रोड्यूस डिफरेंट आयन इन द सॉल्यूशन, दे हैव आयन इंटरचेंज, फलाना फलाना धिमकड़ा, ये आप लोग पढ़ सकते हो ना सारे, सारी चीजें क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग है। आईयूपीएसी नेमिंग क्या होती है भाई, फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी बताओ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड। सही। ठीक है, ये क्या काम करती है, बेले बैठे सर ये रहते हैं नेमिंग का काम करती है, मतलब सर, मॉलिक्यूल्स को नेम देने का, नए नए एलिमेंट्स को नेम देने का। नेमिंग के अलावा आईयूपीएसी क्या काम करती है? सर ऑल ओवर स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री के लिए, मतलब केमिस्ट्री चलाया पूरे ऑल ओवर वाला काम करते हैं। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है प्रणव बेटा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। सर मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये केमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं, मतलब ऐसे नहीं होता कि कोई कंट्री अपनी अलग चलाए, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। हाँ, ये केमिस्ट्री के अंदर कोई भी रिसर्च हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसके ऊपर पूरी पैनी नजर रखते हैं। अगर कोई बोगस काम है तो उसको आउट ऑफ द स्पेस कर देते हैं, और अगर कोई जेन्युइन काम है तो उसको रिकमेंड किया जाता है ऑल ओवर द केमिस्ट्री की डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब सब चीजों को एक जगह पर इकट्ठा करने का काम ये करते हैं। कुछ भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो सारे साइंटिस्टों की, हर देश से साइंटिस्ट जाते हैं, उन सबकी मीटिंग होती है, और फिर वो लोग एक पर्टिकुलर किसी एक मुद्दे पर वोटिंग डालते हैं, और किसी एक मुद्दे पर सभी सहमति दिखा देते हैं। यानी यहाँ पर मैं अगर यूं कहूं कि ये नेम ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई 10 आदमी दूसरा कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं ये नहीं, हम ये रखेंगे, भले वो गलत हो, लेकिन वोटिंग में वो गलत नाम भी सही चलता है। समझ में आ? इसी तरह से जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबका अपना अपना एक अलग ही सिस्टम है। अब एक चीज बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा था, मॉडर्न व्यू एंड ओल्ड व्यू ऑफ फ्रोग हर्ट। फ्रोग मतलब क्या बोलते हैं, मेंढक, मेंढक के हर्ट के 2 व्यूज पढ़े थे हमने बीएससी सेकंड ईयर में जूलॉजी के अंदर। एक तो मॉडर्न व्यू था, एक ओल्ड व्यू था। मॉडर्न व्यू और ओल्ड व्यू में, क्योंकि आज इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मॉडर्न व्यू भी बुक्स में चल रहा है, ओल्ड व्यू भी बुक्स में चल रहा है, आज तक साइंटिस्टों को समझ में नहीं आई। क्योंकि जब दोनों व्यूज पर लगभग लगभग 50-50, 40-60 अगर वोटिंग होती है, तो दोनों व्यूज को ही बताया जाता है। दोनों व्यूज हमेशा बुक्स में चलते हैं। कंफ्यूजन है भाई, आज तक हम क्लियर कट पता ही नहीं लगा पाए। तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर साइंस ने इतनी डेवलपमेंट दी, साइंस ने कोई डेवलपमेंट घंटा नहीं करी आज तक, याद रख लेना। साइंस ने सर हमारी मैम ने बोला था 11th में जब हम नए नए एडमिशन होके गए थे कि अगर तुम्हें इसकी फुल फॉर्म नहीं आती ना तो मैं तुम्हें केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगी। सही है, ये तो बढ़िया है। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि हर जगह पर मॉडर्न व्यू, ओल्ड व्यू का मतलब यहाँ से आप समझ गए होगे बेटा, साइंटिस्टों के पास भी जवाब नहीं है कुछ चीजों के, और बच्चों को कई बार लगता है ना कि भी इसका आंसर तो होना चाहिए, हम तो साइंस पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जब आप फंडामेंटल के ऊपर जाओगे ना, तब समझ में आएगा हर जगह पर कंफ्यूजन है, एक जगह नहीं है, हर जगह पर कंफ्यूजन है। साइंस भी अभी तक पूरी तरह से प्योर नहीं हुई, ज्यादातर चीजें याद ही करनी पड़ती हैं। ये लॉजिक वॉजिक की चीजें ना हायर क्लासेस में जाके भूल जाओगे आप लोग, कि हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। कुछ नहीं, लॉजिक रट्टा मारना पड़ता है बहुत सारी चीजों को। जिसने जितना ज्यादा रट्टा लगाया उसको उतना समझ में आता है कि यार मेरे को तो रट्टा तो बहुत कम लगा हुआ है, और साइंस तो बहुत बढ़िया। वो साइंस नहीं है, हमने चीजों को याद कर लिया कि ये चीज ऐसे होती है तो ऐसे होगी, है ना। तो उन्हीं चीजों का ध्यान रखती है आईयूपीएससी। आईयूपैक नेम बोलते हैं, आईयूपीएससी नहीं पढ़ते उसे। तो देखिए भाई, नेमिंग के ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन क्या कहता है। आईयूपीएससी नेम ऑफ निकल अमोनियम 4 और निकल क्लोरीन 4 इज। अब देखो, यहाँ नेगेटिव काउंटर आयन नहीं है, मतलब दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं वो एक दूसरे के काउंटर आयन का काम कर रहे हैं, एक पे पॉजिटिव है तो एक पे नेगेटिव। इसको समझना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, किस पे पॉजिटिव है और किस पे नेगेटिव है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये आंसर देने से पहले, निकिल, दोनों निकिल जो है, अमोनिया वाला और निकिल क्लोरीन वाला, किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव है? सर अमोनिया वाला पॉजिटिव है, क्लोरीन वाला नेगेटिव। अमोनिया वाला पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन नेगेटिव है, कैसे अंदाजा लगाया? सर ऑक्सीडेशन स्टेट सर निकाल जो के। पहले लिखा रहता है उस पे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी, ठीक है। यशवीर बेटा, बाद में बात करता हूँ आपसे मैं, 1 मिनट रुक ठीक जाओ। है। ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, ठीक है। बताओ इसकी ऑक्सीजन स्टेट कैसे सर निकालोगे? इसकी तो फिर 0 हो जाएगी ना। ऊपर चार्ज नहीं है, ना 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 ना, ऊपर चार्ज नहीं है, आपको नहीं पता, यहाँ एक्स लगा हुआ है। लो अब बताओ। अच्छा ठीक है सर।
नहीं पता कर सकते ना। और दूसरे में यहाँ ये थोड़ी कंफ्यूजन चलती है, निकल Cl4, ठीक है, और ये इसकी y है सपोज, और ये x और y ना बराबर हैं, तो एक तो पॉजिटिव x होगा, या फिर मैं यूं कहूं कि इसकी मान लो ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव y होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब यशवीर कुछ कह रहा था, जो पहले लिखा होता है वो सर वो मतलब कुछ केसेस में देखा रहता है कि मतलब काफी कुछ नहीं ज्यादा उसका नहीं, proof कुछ होगा, में पूरा देखा proof नहीं रहता होता है, याद रख लेना, that is the rule। जो पहले लिखा होगा वही पॉजिटिव होगा, समझ में Yes. आया। इसको पहचानने का यही तरीका है, कुछ कुछ नहीं है। ये 75 वाली परसेंटेज वाला ना दिमाग से निकाल दो, चीजों पर 100% बनने है। की ठीक है कोशिश, सर, समझ में आई। ओके हर जगह थोड़ी 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 कंफ्यूजन ना, फिर कुल मिला के सर। एवरेज। नहीं मतलब एक क्वेश्चन किया था ना उसमें, आपने बोला था कि चलो अच्छी कभी आगे भी ऑब्जर्वेशन कर थी वो, सकते लेकिन वो ऑब्जर्वेशन नहीं, वो आंसर है इसका कि हमेशा पहले वाला कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा, दूसरे वाला नेगेटिव होने वाला। बस ये चीज याद रख लो, सीधी बात। यहाँ से अब आप निकाल सकते हो कि इसकी पॉजिटिव निकलनी चाहिए और इसकी नेगेटिव, और दोनों की सेम निकलनी चाहिए। निकल यहाँ 4 लगे हुए हैं, तो नेगेटिव कितना हो सकता है? निकल 2 पॉजिटिव जनरली दिखाता है, D8 कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, ये हमें पता है। क्लियर है? यस सर। सर तो अभी अभी हमने रिसेंटली किया यार इसको, तो यानी ये 2 नेगेटिव होगा, पक्का 2 नेगेटिव, तो ये 2 पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पर निकल 2 पॉजिटिव है, यहाँ भी निकल 2 पॉजिटिव है, बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ रहा है। ये 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव, बिल्कुल सही बैठ रहा है। डन, क्लियर है सबको? यस सर सर। आ गया समझ में। बस अगर Yes, sir. ये चीज आ गई ना कि भाई पहले वाला पॉजिटिव होता है ऑलवेज और सेकंड वाला नेगेटिव होता है, तो समझ लेना यहाँ मैं सर ये लिख क्वेश्चन में देता करते वक्त भी डाउट आ रहा था, ये चीज का पता नहीं था। सर है ना। लेकिन आपने एक क्वेश्चन कराया था उसमें आपने बताया था कि मतलब आगे कभी आगे पीछे कर दिया तो। हाँ वो चीज मैंने, मेरे को याद है कि वो चीज मैंने बोली थी कि कभी अगर आगे पीछे कर दो, वो मेरे जैसे टीचर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली जो IUPAC बोलता है ना, इनकी जो नेमिंग IUPAC की, उसमें वो लोग फर्स्ट पे पॉजिटिव ही रखते हैं, क्योंकि मैंने बाद में उसको रिसर्च किया, मैं यार कर तो सकते हैं, लेकिन इसका कोई सिर पैर तो होना चाहिए, है ना। उस दिन मैंने क्लास में बोला था, मुझे याद है कि भाई अगर ये रिवर्स आ जाए तो कैसे ढूंढोगे, तो रिवर्स आएंगे नहीं आएंगे, IIT तो नहीं देगा, मेरे जैसा टीचर रिवर्स दे सकता है आपको, ठीक है। यस वो सर। सिर्फ उनके लिए obvious है। अब बताओ भैया, अब इसका नाम बताओ, फिर अब आपको इसका सी नाम होगा सर। सी होगा। सर थर्ड वाला होगा, सी। यस सर। यस टेट्रामाइन निकल 2 और टेट्राक्लोरोनिकलेट 2, है ना। जो नेगेटिव वाला होता है उसके पीछे 8 लग जाता है, बस ये याद रख लेना, ठीक है। और निकल तो 2 ही है, ऑब्वियस है, बट निकलेट आ जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो सी विल बी द राइट आंसर, है ना। देखिए यस। ठीक है, तो टेट्रामाइन निकलेट 2 और टेट्राक्लोराइड निकलेट, निकल 2 और निकलेट 2, ठीक है, यही है नेम। कैटायनिक पार्ट नेम्ड इज फर्स्ट, हेंस, तो कैटायनिक पार्ट फर्स्ट होता है, हेंस ये इन्होंने दिखा रखा। आगे बढ़ते हैं, आइसोमर है भाई, आइसोमर के ऊपर क्वेश्चन है PYQ प्रीवियस ईयर का। विच काइंड ऑफ द आइसोमर इज शोन बाय CO अमोनिया 4 ब्रोमीन 2 क्लोरीन। कैसा आइसोमर ये दिखा सकता है, सोचिए। दीपिका इज सेइंग दैट इट इज बी, है ना, ठीक है। सर बी पहले भी कर रखा था सर शायद एक बार। रोहित A बोल रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आयनेशन आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, आयनेशन आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल ओनली, 3-4 ऑप्शन है। चलो एक्सप्लेन करो भाई कैसे। 4 और 2 6 और 1 7 जुड़े पड़े हैं क्या इसके साथ? सर 7 जुड़े पड़े हैं। ऑप्टिकल वाला मतलब अगर हम देखें तो ऑप्टिकल वाला हो सकता है क्योंकि Br2 आ जाए तो, है ना। और आयोनाइजिंग मतलब हम लोग अगर Br निकाल दे और Cl अंदर रहे तो। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये 7 जुड़े पड़े हैं, तो इनमें से कोई एक लास्ट वाला बाहर होना चाहिए? यस सर। यस सर, सर बाहर ये है ना, वही बोल रहा हूँ कुछ सर, क्वेश्चन में एक है ना बाहर रहेगा, मिसप्रिंट Cl तो बाहर है। रहेगा। क्वेश्चन में क्या है बेटा? कुछ क्वेश्चंस में है ना सर, बुक में भी मिसप्रिंट, मतलब कुछ कुछ चीजें हाँ गायब हो रखी है। बिल्कुल, ये बॉक्स में होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। सर ये ये box- मुझे सर ये जब भी फंसाने लगा के लिए था, तो नहीं फिर मैंने लिखा गया अज्यूम सर। करके रख लिया कि ब्रैकेट में ही होगा, Cl बाहर बिल्कुल, होगा। ये क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। 7 तो हम ऐसा कॉम्प्लेक्स तो देखते ही नहीं, आपके सिलेबस में तो नहीं है ऐसे कॉम्प्लेक्स। ऐसे होते हैं 12 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले भी होते हैं, 7 वाला तो रेयरली होते हैं, है ना। 8 सर वाले अब होते तो हैं। साफ साफ पता चल रहा है कि आयोनाइजेशन तो ये दिखाएगा ही। आयनाइजेशन तो सीधा दिखाएगा, ब्रोमीन और क्लोरीन अंदर बाहर कर दो, आयनाइजेशन तो हो गया।
है ना? सर वो ज्योमेट्रिकल क्या ज्योमेट्रिकल भी दिखाएगा वो। अमन को लग रहा है ऑप्टिकल होगा। वरुण बेटा आपकी आवाज समझ नहीं आई, आप लिख दो या तो। सर ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल दिखाएगा। सिसो ट्रांस, यस सर, ये तो पढ़ा था ना हमने कि इस टाइप का जो कंपाउंड होता है वो दो ब्रोमीन ज्योमेट्रिकल है, 4 वो जुड़े हैं, 2 ब्रोमीन है, आर पार हो सकता है। सिसो ट्रांस दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है। सिस ट्रांस दिखाएगा, यानी सिस ट्रांस क्या होता है? ज्योमेट्रिकल, फेशियल और Yes, साथ sir. में आयनाइजेशन भी दिखाएगा, है ना? सर कल ऐसे क्वेश्चन कर रहा था, उसमें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था ऐसा था। हाँ सर, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट बताया था ना फिर आपने, हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर भी था, ऑप्टिकल भी बना सकता है ब्रोमीन अगर इधर उधर कल जुड़ा हो। करा था ऐसा। लेकिन याद रखना उसमें ऑप्टिकल कैसे था पता है? एक चीज ध्यान प्लेन रखना, ऑफ सिमेट्री के बारे में सुनिए, बताया। CO इन 2 लगे हुए थे उसमें, इन 2, और फिर मान सर लो लेकिन उसमें EN था ना। इन सर ये वो भी- भी NH3 भी तो स्ट्रॉन्ग फिर सर लाइक वो वाला नहीं, अरे CONH3 Cl2 वाला। इन 2 अगर हो तो वो ऑप्टिकल ऑप्टिकल थोड़ी शो कर रहा था, वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव था, उसमें तो प्लेन आ गया था। इन 2 वाला 2 दूना 4 और 2 6, ये ऑप्टिकल। सर ये वाला एक्टिव था ना, दूसरा वाला NH3 वाला तो जो आपने कराया था वो तो इनएक्टिव था। ठीक है, तो यानी ये सारे सिंगल सिंगल लगे हुए हैं, ये ऑप्टिकल नहीं होने वाला है। क्लियर है? Yes, sir. तो बताओ फिर ये आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन बी। A. हाँ, बी सर ए। किधर गया अभी? अरे क्वेश्चन गायब हो गया क्या? रुकिए, सॉल्यूशन ये भी नहीं है, ठीक है। ये सॉल्यूशन देखो भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाता है, सिस ट्रांस दिखाता है डेफिनेटली, और आयनाइजेशन भी दिखाता है। तो आयनाइजेशन भी 2 ही दिखा रहे हैं इसने 17th के। तो ज्योमेट्रिकल और आयनाइजेशन, तो ज्योमेट्रिकल एंड आयनाइजेशन, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा, Yes, sir. याद रखना। यस ठीक है, आगे बढ़ें। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है बताओ जरा। सर ये हो तो गया कुछ। सेम रिपीट कर। एक और है, सिस सर ट्रांस आइसोमर। फेशियल और मेरिडोनियल वाला कह रहे हो? सिस ट्रांस आइसोमर अरेंज, इनका अरे मतलब अरेंजमेंट के डेफिनेशन तो हिसाब वही से। आएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की डेफिनेशन आएगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो, तो डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस और ट्रांस वाले होने वाले हैं। कंपाउंड दैट एग्जीक्यूट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज आर। इनमें कौन से हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएं? इन एक लगा हुआ है, 2 और 2 4 जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर इन 2 है और 2 क्लोरीन है, तो ये तो ज्योमेट्रिकल दिखाता है सिस ट्रांस। अभी हमने किया, दिखाएगा सिस ट्रांस, सर या ये फिर इसमें ये Cl वो बाहर है सर। दिखाएगा। सर Cl बाहर है। अरे हाँ, देखो भाई फिर ये क्या बनाएगा, इसमें इन है 2 और 2 क्लोरीन है, ये सिस ट्रांस तो पक्का दिखाता है, और ये सर वो अमोनिया C 2 वाला है। है सर। C है सर। सी इज राइट आंसर। यस यस सर सर, जो आप बोल रहे थे वो वाला आ गया सर, Cl दो अंदर है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये ऑप्टिकल भी दिखाएगा, सिर्फ ज्योमेट्रिकल ही नहीं, इट विल आल्सो शो ऑप्टिकल, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो बना के देखते हैं कौन सा क्या बनता है। मतलब सी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग है ना? चलो Yes, मार्क sir. करके देखते हैं इसका आंसर क्या, सॉल्यूशन क्या। बोथ इन 2 क्लोरीन 2 एंड प्लेटिनम अमोनिया 2 एंड क्लोरीन 2 आर कैपेबल टू सर ये मिस प्रिंट है क्वेश्चन सर ये में। मिस प्रिंट था, पीछे तो 2 अमोनिया थे बॉक्स में। कौन सा इसने बोला है? डी में? कौन से ऑप्शन में है अमोनिया क्लोरीन डी में है मिस प्रिंट सर। डी में? Yes, मतलब sir. ये ब्रैकेट बाहर निकाल दें। लो भाई, ये ब्रैकेट बाहर निकाल दिया अपन ने, है ना? तो दो नहीं हो जाए। सर अब ठीक है। सही है, अब दोनों दिखाएंगे, सी और डी दोनों ऑप्शन। सर पीछे बस 2 ही अमोनिया थे सर। सर 2 अमोनिया? उनके ऊपर वो लगा रखा है ब्रैकेट। सर ब्रैकेट। अरे ब्रैकेट उड़ा दिया ना मैंने, अभी तो ठीक हो गया, है ना? 2 और 2 4, यहाँ पर भी 2 और 2 4, ठीक है, सबके साथ 4 ही दिखा रखे हैं। एक में 6 दिखाया, एक में 4 दिखाया, ठीक है, एक में ही 6 है सी में, बाकी सब में 4 है। तो देखो भाई, यहाँ पर 6 वाला देखो, ये ट्रांस दिखा रहा है, सिस दिखा रहा है, दोनों क्लोरीन एक साइड में है और दोनों क्लोरीन आर पार है, तो ये ट्रांस और सिस दिखा सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स बार बार प्रैक्टिस करके याद हो जाने चाहिए,
इसके बाद ये वाला तो हमें पता है कि दोनों क्लोरीन ऐसे और दोनों क्लोरीन आर पार या फिर ये ऐसे, है ना, ये भी सिस ट्रांस दिखा, स्क्वायर प्लेनर भी सिस ट्रांस दिखा सकता है और ये भी दिखा सकता है, तो दोनों के दोनों ऐसा कर सकते हैं। देखो प्लेटिनम इन के साथ क्या क्या बना रहा है, प्लेटिनम वही क्या है, प्लेटिनम D8 वाली कॉन्फ़िगरेशन है क्या, निकिल यस सर, D8 है प्लैटिनम। यस D8 है, यस सर। तो D में 8 है और S में कितने इसके 4s में, ये किसके नीचे आएगा, प्लेटिनम आता है सर निकल वाला। निकिल वाली लाइन में आता है ना, तो ये 2 पॉजिटिव अगर बनाएगा तो इसमें 0 हो जाएंगे ना, ये 3 नहीं, ये 4 आएगा और ये 5 ऐसा आएगा, ठीक है 0, ये D8 कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा भाई। क्लियर है सबको? यस सर। निकिल और प्लेटिनम दोनों D8 कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं और D8 कॉन्फ़िगरेशन में निकिल देखो क्या क्या कर रहा है, हेक्सागोनल बनाता है साइनाइड और सॉरी क्लोरीन और ईन के साथ, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर भी हेक्सागन बना रहा है, लेकिन ये ईन दोनों एक साइड, क्लोरीन एक साइड, सिस बनाएगा, और ये स्क्वायर प्लेनर भी बनाता है अमोनिया और क्लोरीन के साथ, दोनों में डिफरेंस ध्यान से देख लेना, अमोनिया और क्लोरीन के साथ स्क्वायर प्लेनर बना रहा है प्लेटिनम, और क्लोरीन और क्लोरीन तो सेम रहेगा, ईन अगर लगा देते तो हेक्सागोनल क्या ऑक्टाहेड्रल भी बनाता है, ठीक है क्लियर है? यस सर। D8 कॉन्फ़िगरेशन वाला ये वाला मॉलिक्यूल याद कर लेना अच्छे तरीके से, आई एम सेइंग कि ढंग से याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अब जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, देखिए असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन में, असर्शन और रीजनिंग मतलब कोई स्टेटमेंट दी है, पहली स्टेटमेंट है दूसरी स्टेटमेंट है, इन दोनों के बीच में क्या दिक्कत है ये अब आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए द ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स मेटल अमोनिया 4 क्लोरीन 2 आर ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पहली स्टेटमेंट है, होते हैं कि नहीं होते ये बताओ जरा। सर एक तो होता है, दूसरे वाला चेक करना पड़ेगा। एक होता है दूसरा मतलब दोनों सेम ही तो है। सर सही है सर। ज्योमेट्रिकल आइसो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं ये, सर ट्रू है सर। दोनों ही सही है। सर ए आएगा ना ऑप्टिकल बहुत इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली आइसोमर नहीं होते यार इनमें, दोनों में चेक करा, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। दूसरी देखिए बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस पोजेस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है क्या, ये ये सर ऑप्टिकली आपने कल इनएक्टिव भी होता है, बताया था। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसकी वजह से एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इस वजह से इनएक्टिव होता सर है। ट्रांस वाले में तो ऐसी होती है, और फिर वाले में भी आपने कल बताई थी एक बनती है। ठीक है तो देखते हैं चलो क्या आंसर है इसका। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, however axis of symmetry is not a criteria of optical isomerism, axis of symmetry से का कोई दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ऊपर वाले का नीचे वाला सही रीजन नहीं है, ये समझ में आ गया, क्योंकि एक्सिस ऑफ Yes, सिमेट्री sir. प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है रियल रीजन कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसका कोई लेना देना है नहीं। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ऑफ ए टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से होता है, ऑप्टिकल जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वजह से नहीं होता। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर द ऑप्टिकल आइसोमर, तो स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये नहीं है एक्चुअल में प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी, तो यहाँ बोथ हैव सेवरल प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों में देखो सेवरल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कैसे हैं, इसमें कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रहा है भाई, ये ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, इसमें कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रहा है, रिस्पेक्ट ना हो जाएगी ना, हाँ ये स्क्वायर वाले प्लेन की, इस प्लेन से अगर इसको काट देते हो ऐसे तो अमोनिया हाफ हो जाएंगे, क्लोरीन हाफ हो जाएंगे, ऊपर एक अमोनिया नीचे एक अमोनिया और मेटल भी बीच में से कट जाएगा ना। अब ये एक्स एक्सिस वाला प्लेन है, इधर वाई एक्सिस वाला प्लेन है, इधर जेड एक्सिस वाला प्लेन है, ऐसे करके कोई किसी भी प्लेन से, जेड वाला तो नहीं बनेगा इसमें, एक्स और वाई वाले बनेगा, किसी प्लेन से काटने पर ऐसा होगा। उसके अलावा और कौन से प्लेन से काट सकते हो, ऐसे काटे तो इधर कुछ है इधर कुछ है, नहीं बन रही बात है ना, फिर कैसे काटे भाई, और भी है कोई काटने का तरीका, सोचो। इसका तो सही है, यहाँ से काट दो भले ही इधर से काट दो, इसे किसी भी साइड से एंगल से काटोगे हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री ही देगा। ठीक है सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, सोचना इस पे, सर जितना उसे ज्यादा एक ही माइंड एंगल से लगाओगे दिखेगा ना सर? उतना ज्यादा बेटर
नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड PYQAB सर नेमिंग इसके पर ऊपर एक IUPAC रिएक्शन है, वो नहीं लिखी, मतलब लिया आपने? क्या ए एंड बी क्या क्वेश्चन है? इनकम्प्लीट है, ऊपर है ना सर रिएक्शन भी है, शायद वो आपने ली नहीं, फोटो में लग करके रखा। कौन सी रिएक्शन नहीं ली मैंने? सर ये क्वेश्चन सर पूरा नहीं है अगले अगले वाले वाला। में क्वेश्चन पूरा नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। हाँ सर। IUPAC नेम ऑफ द A एंड B। सर अरे रे रिएक्शन दे रखी है। सर इसके ऊपर बोल रहे हैं रिएक्शन है, वो रिएक्शन नहीं ली गई है। समझ गया, लेकिन ये 21 दिखाई तो ऐसे दे रहा, मैं रिएक्शन कैसे लिख देता? अभी मुझे क्या पता था ऊपर वाली रिएक्शन इसकी है। कोई बात नहीं, हम इसका आंसर चेक करके इसका क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। IUPAC नेम ऑफ A एंड B आर, तो भाई इसका आंसर चेक करके क्वेश्चन हम बनाएंगे, अब ध्यान रख लेना। तो आपको बनाने IUPAC नेम ऑफ A और B आर पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट 2 पोटेशियम टेट्रा क्लोरोनिकलेट, या फिर टेट्रासाइनो पोटेशियम निकलेट, या समथिंग समथिंग समथिंग, जो भी दे रखे हैं बकवास चीज है ना। चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं और आंसर से क्वेश्चन बनाते हैं। तो भाई ये रहा ए जो है वो ये है और बी जो है वो ये है, ठीक है। पोटेशियम टेट्रा साइनोनिकलेट 2, क्योंकि पोटेशियम बाहर लगा हुआ तो डेफिनेटली पूरा कॉम्प्लेक्स जो है नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव है पूरा कॉम्प्लेक्स K2, और ये भी 2 नेगेटिव है, तो निकलेट ही आएगा पहली बात, निकल नहीं आएगा। टेट्रा क्लोरो टेट्रा साइनो है ना, पोटेशियम बाहर है तो सबसे पहले वो लिख देते हैं। तो ये ए और बी इनके नाम आ गए, क्लियर है। अब यहाँ पर ढूंढ लें ए और बी के IUPAC नेम ऑफ ए एंड बी, तो मतलब रिएक्शन नहीं है वो, शायद या रिएक्शन ही है, पता नहीं सर जो भी। ऊपर रिएक्शन थी एक, मतलब रिएक्ट कराने के रिएक्शन लिए थी, पड़ा है। चलो ठीक है छोड़ो, रिएक्शन के बाद तो बनेंगे तो प्रोडक्ट ही ना। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ वाले हम चिपका देते हैं K2 निकल साइनाइड 4, K2 निकल्स क्लोरीन 4। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए जो है वो K2 निकल साइनाइड 4, और दूसरा बी जो है वो K2 निकल क्लोरीन 4 था ना, क्या यस था? सर, क्लोरीन 4, क्लोरीन था। ठीक है। तो बस हो गया, तो इसका ए और बी में कौन सा आंसर आएगा अब आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। ए इज राइट आंसर, पोटेशियम टेट्रानिकलेट पोटेशियम टेट्राक्लोरेट क्लोरोनिकलेट, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होगा, और ए और बी दोनों ही दिखा रखे। आगे बढ़े बेटा। यस यस सर। सर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर मुझे वो जो क्वेश्चन था ना जिसमें मतलब दो कोऑर्डिनेशन पेयर थे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर लेफ्ट साइड में हो कोई मतलब मेटल आयन कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर, तब हम लगाते हैं ना ऐसे 8 ऐड करते हैं मेटल के साथ। पर उस वाले में आपने राइट साइड वाले में भी 8 ऐड करवाया था, मतलब वो चीज मुझे समझ नहीं आई क्यों कर रहा समझ नहीं आई, बताता हूँ। देखो मैंने क्या करा था, ठीक है, वो क्वेश्चन पीछे निकालते हैं। वो मैंने अपनी तिकड़मबाजी लगाई थी, ठीक है। वो क्या था, वो थोड़ा सा माइंड की जगलिंग थी और कुछ भी नहीं था बेटा। किधर है वो क्वेश्चन, किधर गया? ढूंढना जरा, यही था? नहीं ये नहीं, वही था ये रहा, ये रहा है ना। अब देखो मैंने इसमें क्या कर दिया था, मैंने ये कहा था कि अगर निकिल क्लोरीन 4 इस तरफ हो, इस तरफ हो, आयरन का शायद वो कॉम्प्लेक्स था कुछ, मुझे याद है, ठीक है, और ये इस तरफ हो, तो अब आप इसकी ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालोगे? तो मैंने उसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल के दिखाई थी कि निकिल की कितनी, या जो भी आयरन था, यहाँ तो दोनों में बराबर ही बन रही थी, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस पड़ रहा था, ठीक है, जिससे उसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी हमें यूज करना चाहिए। हालांकि वो पॉजिटिव है, ठीक है, हमें समझ में आएगा, लेकिन उसके अलावा भी उसको सोल्व किया जा सकता है। इसे शायद सोल्व नहीं कर सकते उसके अलावा, क्योंकि इसका एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं बन रहा। लेकिन और ये सीधा पता भी लग जाएगा, खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसके अंदर उसको सोल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो गया। समझ में आया? यस। पर्सियन ब्लू, चलो इससे एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। पर्सियन ब्लू पता है सबको? पर्सियन ब्लू का, यस सर। पर्सियन ब्लू का एग्जैक्ट फॉर्मूला पता है किसी को क्या होता है? चलो नेट पर ढूंढो, Fe4 होता है, ठीक है, नेट पर ढूंढो सभी, चॉइस आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है, आज उसको करते हैं, है ना। सभी ढूंढो भाई, देखते हैं पर्सियन ब्लू का फॉर्मूला आप लोगों को क्या सर ढूंढ रहे हो? FeCN6 याद था सर, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप नेट पर भी ढूंढ सकते हो, मैंने चॉइस दी है, टेंशन नहीं लेने का। नहीं सर नेट पे तो नहीं देखूंगा, याद ही करूंगा।
याद करोगे बहुत बढ़िया। बाकी के स्टूडेंट भी ढूंढो भाई। सर Fe4 FeCN6 सोल थ्राइस ये था क्या? Fe4 उसमें K4 नहीं आता क्या? आप Fe4 कह रहे हो, K4 नहीं आता उसमें? हाँ सर शायद K4 आता है। सर K4 Fe4 ही आता है, बता रहा हूँ मैथ पर तो। यही चीज मैं कह रहा हूँ कि इसमें K4 आता है बेटा, K4 पक्का आएगा। उसके अलावा अब आप सोचो कि उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होने वाला। सर K4 है तो FeCN6 खाली। FeCN6 K4 Fe भी 1 2 3 होते हैं, 3 4 होते हैं शायद, ऐसा कुछ। और इसी के अंदर थोड़ा झोल झाल है। हाँ भाई, बाकी के स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं। Fe4 FeCN6 3। Fe4 FeCN6 3 यस सर, ऐसा ऐसा ही। कुछ। हाँ सर। किसी और को मिला भाई? चलो इसको नोट करो, लिखो। उसके बाद में इसका मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला जानना चाहता हूँ, ये भी याद रख लेना। अब एग्जैक्ट फॉर्मूले का मतलब क्या है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें पोटेशियम और आयरन कौन किस किस ऑक्सीजन स्टेट में है। आयरन कई सारे हैं जो कई तरह की ऑक्सीजन स्टेट्स दिखाते हैं, इस वजह से इसके अंदर ये फॉर्मूला बदलता रहता है। ये कमाल की बात है, और वही चीज मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें वो फॉर्मूला किस हिसाब से कैसे बदले और कैसे आएगा। समझ में आया मेरा क्वेश्चन? सर एक बार रिपीट करना, सर कोड रखोगे? Fe4 आयरन जो है ना, FeCN6 आयरन 3। आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता रहता है। उसकी ऑक्सीजन स्टेट 2 पॉजिटिव भी है, 3 पॉजिटिव भी है। 2 कॉम्प्लेक्स हैं उसके अंदर, सीधा सीधा नहीं है वो। और वही मैं जानना चाहता हूँ कि वो 2 कॉम्प्लेक्स कौन से हैं। सर प्रूशियन ब्लू में बाहर वाला आयरन 3 पॉजिटिव में होता है, अंदर वाला 2 पॉजिटिव में। टर्नबुल वाले में हाँ, बाहर वाला 2 ऐसी पॉजिटिव। कुछ चीज। यस, राइट राइट राइट। यही चीज मैं जानना चाहता हूँ कि पर्सन ब्लू के अंदर अंदर वाला आयरन और बाहर वाला आयरन कौन सा है, और हम कैसे पता लगेगा? अगर अंदर वाले को बाहर कर दें, बाहर वाले को अंदर कर दें, तो इक्वेशन बदल नहीं जाएगी? ढूंढा नहीं अभी तक किसी ने क्या उसके ऊपर इंटरनेट पे भाई? सर मुझे मिला Fe4 FeCN6 3, मतलब टोटल में 3 होल Fe4 ब्रैकेट। FeCN6 सर फिर ब्रैकेट में FeCN6 और उसका होल ब्रैकेट का 3। होल ब्रैकेट का 3, हाँ ऐसा कॉम्प्लेक्स है वो। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग ये बताओ मुझे कि उसके अंदर आयरन कैसे बिहेव करता है अंदर बाहर। दैट इज सर इम्पोर्टेंट। अंदर वाला 2 पॉजिटिव में होता है और बाहर वाला 3 पॉजिटिव में। ठीक है, सर उसको लिखते अंदर हैं। वाला अगर उसको 2 पलट दें, पॉजिटिव में। मान लेते हैं, अब अगर उसको पलट दें, आई वांट टू नो कि अगर हम उसको पलट दें तो वो कैसा बनेगा। सर फिर वो टर्नबुल ब्लू बन जाएगा अगर अंदर वाला 3 पॉजिटिव हो गया तो हमें कैसे पता कि वो 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव है? दैट इज द थिंग। सर जैसे कि Fe4 है ना यहाँ सर पे, आपने तो वो रटने के लिए कहा था। जो कॉम्प्लेक्स होगा उस पे 4 नेगेटिव हाँ, चार्ज। मैंने शायद कुछ याद वाद करने के लिए बोला था इसको। ये सही जवाब है। सर आपने बोला था रट लेना। राइट आंसर। चलिए, तो फिर इसका मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ। बाकी के बच्चे पता नहीं क्यों शांत बैठे हैं, वो ढूंढ भी नहीं रहे हैं। आयरन, देखो इसका फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला बता रहा हूँ। आयरन 4, ठीक है, अंदर होता है आयरन, फिर से आयरन है। एग्जैक्ट फॉर्मूला साइनाइड 6, और इसके बाहर है 3। यस, पर्सियन ब्लू, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है इसका। यस सर। पर्सियन ब्लू, स्पेलिंग बोलना इसकी, PRUSSION, यस यस सर। सर। यस SSIAN होता है, पर्सियन है ब्लू। यस सर। ठीक है, ये पर्सियन ब्लू का एग्जैक्ट फॉर्मूला है। तो इसके अंदर अब आपको ये बताना है कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है आयरन की। यहां आप आसानी से कैलकुलेट करते हो। साइनाइड 6 लगे हुए हैं, ठीक है, तो आयरन कितना होना चाहिए? 3 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव। मान लो इसको दोनों मान लेते हैं, मान लो ये 2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, दिस इज 3, 2। ठीक है। तो इसका मतलब आयरन 6 नहीं है, आयरन है, साइनाइड 6 नहीं है, साइनाइड है 18 साइनाइड है यहाँ पर, और आपके पास में आयरन है 3। 3। एक आयरन पर अगर आप 2 पॉजिटिव मान रहे हो तो टोटल कितना होना चाहिए कॉम्प्लेक्स पर? 3 दूना 6 पॉजिटिव।
अब ये आयरन आ गया Fe4, 4 आयरन 6 पॉजिटिव को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? या तो 2 पॉजिटिव होता है आयरन या 3 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये 2 पॉजिटिव नहीं है, गलत, गलत जवाब। सर वो 12 नेगेटिव नहीं होगा वहां पे, साइनाइड 18 है तो? एक मिनट, कहां पर 12 नेगेटिव होगा? Fe3CN18 में। मैंने कुछ गड़बड़ किया, रुको। 3 है आयरन और एक आयरन पर 2 पॉजिटिव है, ठीक है, एक आयरन पर 2 पॉजिटिव है, ओके, तो 3 आयरन पर 6 पॉजिटिव, अरे ये तो आयरन का 3 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव हो गया, और ये टोटल 18 है, तो कितना आएगा? 6 पॉजिटिव है तो 12 आएगा, 12 नेगेटिव है यस ना। सर। यहाँ पर 4 है, ठीक है, अब ये सही हो यस, जाएगा। यहाँ प्लस 4 3 आयरन है, तो अगर आयरन 3 पॉजिटिव में है तब भी वो 4 आयरन 12 पॉजिटिव कर सकते हैं, अगर वो 2 पॉजिटिव में हो तो नहीं कर सकता उसको सेटिस्फाइड। नहीं करेगा सर। समझ में आया? तो ये एग्जैक्ट है कि अगर आप अंदर वाले को 3 पॉजिटिव मान लेते हो और बाहर वाले को 2 मान लेते हो तो आपका फॉर्मूला नहीं निकलेगा, वो एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा। इसी वजह से ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम भी जब करवाया था कि इसको याद करो, अगर ये आ गया तो सब सही है। अब बुक्स में कैसे लिखा होता है फॉर्मूला पता है? परसेंट ब्लू का बुक्स में फॉर्मूला के लगा होता है उसके बाहर, पता है? कहाँ लिखो सर? यहाँ लिख देते हैं। नहीं, देखिए बुक्स में ऐसे लिखा होता है, के है, अंदर है आयरन, ठीक है, फिर इसके अंदर फिर से कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसको मैं कॉम्प्लेक्स ही मानू क्या? रुको, इसके अंदर फिर से कॉम्प्लेक्स है, यहां पर फिर से आयरन है, ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस यहां पर साइनाइड है 6, ठीक है, ये हो गया बंद, और यहां से पूरी ब्रैकेट बंद। क्लियर है भाई? यस सर। ये है परसेंट ब्लू का, ये भी परसेंट ब्लू का ही फॉर्मूला है, ये ऐसे दिखाया जाता है, और इसमें ये 3 पॉजिटिव है और ये 2 पॉजिटिव है, अंदर जो साइनाइड के साथ जुड़ रहा है वो 2 पॉजिटिव। बट अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको 3 पॉजिटिव मानूं, इसको 2 पॉजिटिव मानूं, ये तब भी परफेक्ट बैठ रहा है। कमाल की बात ये इज नॉट दिस, ये 3 पॉजिटिव है, 6 आयरन लगे हुए, 6 साइनाइड है, तो कितना बचेगा? 3 नेगेटिव, -3। 3 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव ये रहा और 1 पॉजिटिव बाहर है, हो गया पूरा, मतलब बिल्कुल सही बैठ रहा है अगर मैंने पलट भी दिया तो। लेकिन अब अगर मैं इसको 2 पॉजिटिव करूं और इसे 3 पॉजिटिव करूं, तब देखो क्या बनेगा? 2 पॉजिटिव है, साइनाइड 6 है, तो 4 नेगेटिव बनेगा, 3 पॉजिटिव इसने पूरा कर दिया, 1 पॉजिटिव ये पोटेशियम पूरा कर देगा, तब भी सही बन रहा है। तो अब इसको उल्टा पुल्टा कैसे भी करो, दोनों तरफ से ये सही बनता है। तो हमें क्या पता अंदर वाला 2 है कि बाहर वाला 2 है? समझ में आई मेरी बात? यस फिर सर। तो नोमेनक्लेचर तो हम किसी का भी कर सकते हैं ना, वो तो फिर दिया थोड़ी है उन्होंने कि किसका करेंगे। क्या क्या क्या? सर आपने ये वाला जो एग्जांपल लेके समझाया कि हम मतलब चार्ज आगे पीछे कर सकते हैं, फिर वैसे ही ऊपर वाले में भी हम आपने यही बोला कि आपने Ni वाले को अरे चार्ज वो को तो आगे मैंने रखा। किया था बेटा, उसको छोड़ो एक बार, वो मैंने किया था कि आप इसको शफल कर दो, लेकिन रूल ये कहता है कि पॉजिटिव वाला पहले आना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अब मैं उस कंफ्यूजन को थोड़ा दूसरे लेवल पर लेके जा रहा हूँ कि भी अगर आपको परसेंट ब्लू का फॉर्मूला जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो दिखाया जाए तो आप कैसे डिसाइड करोगे 3 पॉजिटिव कौन सा है, 2 पॉजिटिव कौन सा है? यही चीज मैंने आपको ऊपर वाले फॉर्मूले में बोला था कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल में अगर ये शफल होके आ जाते हैं और कोई और आयरन टाइप का आ जाता है जिसमें 2 और 3 दोनों फिट बैठ रहे हैं, तो कैसे डिसाइड करोगे कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है? तो वैसे तो डिसाइड कर सकते हैं हम कि भाई लेफ्ट वाला जो पहले लिखा होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरे वाला नेगेटिव है, बट अगर वो रूल ना हो तो कैसे डिसाइड करोगे? ये समझ में आया? तो इसके लिए मैंने शफल करके बताया था कि उसको वैसे भी निकालने की कोशिश करो, दोनों तरफ से जगलिंग करके देखो कि भाई पॉजिटिव ना माने, पहले वाले को नेगेटिव मान ले, और तब उसको फाइंड आउट करके देखते हैं तो कुछ गड़बड़ आती है क्या? मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाती है, ठीक है। परसेंट ब्लू एक मॉलिक्यूल है बेटा जिसका कलर होता है परसेंट ब्लू, डार्क कलर होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला है आयरन 4, कॉम्प्लेक्स है ये भी, आयरन 4 और आयरन साइनाइड 6 और टोटल बाहर 3 लगा हुआ, ठीक है, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला वो ये वाला है। यस, क्लियर है भाई सबको? लेकिन बुक्स में ये वाला भी दिया होता है, याद रखना, और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसी वजह से मैंने आपको परसेंट ब्लू का ये वाला फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें हमेशा आप 2 और 3 पॉजिटिव आसानी से डिफाइन कर पाएंगे। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ये वो चीज थी, यही इसी चीज के बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो दैट इज, हाँ भाई अब क्लियर हो गया? किसी का डाउट? क्या किसको डाउट था? दीपिका बेटा आपको था? सर हो गया। समझ में आ गया होगा कि वो मैंने अपनी तरफ से बोला था कि जगलिंग करके देखो, शफल करके देखो, फिर दोबारा उसको निकाल के देखो क्या वो फिट बैठ रहा है क्या। इससे क्या है कि आपको चीजें ज्यादा क्लियर याद हो जाती हैं। हालांकि डायरेक्ट करना है, ठीक है भाई, इधर वाला पॉजिटिव उधर वाला नेगेटिव, ठीक है। ओके सर।
ठीक है, चलिए तो फिर हम कहाँ थे? आइसोमर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन भी हो गया, असर्शन रीजनिंग हो गया, ठीक है, आईयूपीएससी नेम हो गया, होमवर्क, ठीक है, ये तो कल वाला होमवर्क आ गया, शायद ये स्लाइड सेम आ गई ना भाई। ये वाला होमवर्क किया था आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सर ये कर लिए। कर लिए, सबने कर लिए? सर मैंने आपको बताया था सर, मेरे को कुछ काम था तो मैं पूरे दिन नहीं कर पाया कुछ भी आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत सर नहीं है। इजी है वैसे ये, मतलब काफी। हाँ इजी होंगे डेफिनेटली, ठीक है, इनके आंसर्स भी दे रखे हैं, सॉल्यूशन फॉर योर रेफरेंस। तो उसके बाद में भी आज हमने क्या सीखा, व्हाट डिड वी डू फर्स्ट, हमने सबसे पहले क्या किया था, समराइज बताओ भाई। सर क्या क्या सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि आखिर ज्योमेट्रिकल होते क्या है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और सिस ट्रांस के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने क्वेश्चंस किए थे उसी के बारे में। फिर हमने अगले टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, जो कि एक तो था मतलब ईडीटीए क्या होता है, और ईडीटीए का किस चीज में यूज होता है, जैसे लेड पॉइजनिंग के लिए यूज होता है ईडीटीए का। और हमने आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है, और हमने पर्सन बिल का फॉर्मूला पढ़ा, और उसके स्ट्रक्चर और आईयूपीएससी के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा समराइज है, नथिंग स्पेशल इन दिस। और हम कल क्या करने वाले हैं, कल भी फॉलोइंग टॉपिक, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम कल पीवाईक्यू करने वाले हैं। भाई देखो यहाँ पर अब मैं होमवर्क ना, ये शीट शायद आप लोग चेक नहीं करते हैं, या बहुत से बच्चे होंगे जो चेक नहीं करते होंगे, इस शीट पे ध्यान दे लेना। एनसीईआरटी क्वेश्चन शेयर्ड, मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन विद आंसर सॉल्यूशन के साथ बुक्स शेयर कर रखी हैं आप लोगों को पीडीएफ में, है ना, सबको डीपीपी मॉड्यूल में फोल्डर में सर जिन्होंने वो कर रखी है एनसीईआरटी बुक कर रखी है, बढ़िया बात है, मैं बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या शेयर कर रखा है, किसी को अगर चाहिए वहां से डीपीपी और मॉड्यूल से निकाल सकता है। नेक्स्ट डीपीपी, ये देखो डीपीपी के लिए bit.ly मंजीत सर स्लैश लगा के ये भरिए गूगल में, डायरेक्ट खुल जाएगा लिंक। अवंती के मॉड्यूल्स वो आप लोगों के पास ऑलरेडी शेयर्ड है ना। नोट्स फॉर द क्लास ये मैं शेयर कर दूंगा, पीवाईक्यू भी आप लोगों को मैंने शेयर कर रखे हैं, पीवाईक्यू जो 41 ईयर्स के सबके हैं, नीट वाले भी इवन मैंने बायोलॉजी के भी शेयर कर रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास शेयर्ड है। थैंक यू फॉर द लेक्चर, और मैं अब क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और आपको डाउट है तो डाउट बोलिए। थैंक यू सर।